बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन फॉर द रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। बोर्स के पोस्टुलेट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे, तो अब उसकी एप्लीकेशन पे आते हैं। और सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन फॉर द रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। ठीक है, तो सबसे आप वीडियो देखने के बाद सबसे पहले उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो बोर ने कहा कि फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन एन फिक्स्ड ऑर्बिट। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज वो ई है, एम जो है उसका मास है, और रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v, और जो रेडियस है ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस वो r है। ठीक है, तो ये सारी जो है ये एक डिटेल है उस इलेक्ट्रॉन की। तो अब आते हैं उसके लिए हम इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम कूलम फोर्स से कैलकुलेट करेंगे। और ये इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है इस फोर्स ने, इसके वो इस ऑर्बिट में रहे, इलेक्ट्रॉन की तरह जो है इलेक्ट्रॉन क्या हो वो इस ऑर्बिट से ना निकले। ठीक है, तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स भी इस फोर्स कहते हैं या कूलम फोर्स, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस या डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पर हमने रेडियस वो करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिप्लेस कर लेते हैं बाय ए कांस्टेंट के। सही है, इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। तो F सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब Z जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है या एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं इसके कि हमारे पास वैल्यू हमने इसकी वो किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है और इसको हम वैक्यूम परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की वो 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। ठीक है, तो अब हम वैल्यू ऑफ के पुट करते हैं इक्वेशन में इसकी यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास F सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के की वैल्यू हो गई, और आर स्क्वायर पहले से था रेडियस का। तो अब ये इलेक्ट्रॉन होना तो ये चाहिए, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस में फाल्स हो जाता है, न्यूक्लियस में गिर जाता है। लेकिन ये न्यूक्लियस में नहीं गिरता है, तो कोई ऐसी फोर्स है जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स को काउंटर बैलेंस कर रही है, और इस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, मजबूर करती है कि वो सर्कल से बाहर की तरफ एक्सपेल हो। ठीक है, लेकिन जो है ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूम रहा है। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है वो उस ऑर्बिट से ना ऊपर जा रहा है ना नीचे न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, तो मतलब है ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल हैं। तो हम इनको वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब इनकी वैल्यू डाल दें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू डाल दें mv स्क्वायर बाई आर, और क्या डाल दें आप यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू डाल दें फ्रॉम इक्वेशन 1 जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है इक्वल है तो वो काट, जैसे आर यहाँ पर भी है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यहाँ पर भी रेडियस ऑफ स्क्वायर है, तो स्क्वायर काट जाएगा, सिर्फ रेडियस ऑफ ऑर्बिट रह जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी mv स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब m को भी उस तरफ ले जाएं। ठीक है, तो v स्क्वायर हमारे पास जो है वो जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम बोर्स की जो है हमारे पास कि उसने एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर किया था, वो उसने कहा था कि होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है। ठीक है, ये
तो एम वी स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम है इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है कि कौन से ऑर्बिट में वो घूम रहा है, ठीक है, एच प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो वी जो है हम इसकी वी की वैल्यू एम और आर को उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई एम आर आपके पास ये रह जाएंगे, ठीक है। अब इसका इसी v के पूरी इक्वेशन का क्या लेते हैं हम, स्क्वायर ले लेते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। अब हम इस वी स्क्वायर के अब वैल्यू आ गई है, तो ये हम इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम। जो अब नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर में एक दूसरे के दोनों साइड पे वैल्यू जो इक्वल हैं, सही है, नॉमिनेटर वाले नॉमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएंगे और डिनोमिनेटर वाली डिनोमिनेटर के साथ। अब हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में, सही है, वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर भी वो प्रेजेंट हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ये सारे स्क्वायर, ठीक है, 4 के साथ पाई के पाई स्क्वायर कट जाएगा, आर का स्क्वायर काट जाएगा और इधर आर का और इधर एम का स्क्वायर काट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी फॉर आर आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो वो आ जाएगी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, नीचे की वैल्यू ऊपर आ जाएंगी, पाई, ठीक है, और एम और जेड ई स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब जो है इनमें हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू जो है, जो कांस्टेंट है सब एलिमेंट्स के लिए और सब ऑर्बिट्स के लिए, उनको हम अलग कर लेते हैं, और जो वेरिएबल हैं तो उनको हम अलग कर लें ताकि बाकी की हम वैल्यू निकाल लें, और आपके पास जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू आपको मालूम जब हो जाए तो आप उसको पुट कर दें और आपके पास रेडियस आ जाए। तो हमारे पास दो वैल्यू जो हैं वो वेरिएबल हैं, एक नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी एन स्क्वायर, और दूसरा जो है एटॉमिक नंबर जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो ये आप एन स्क्वायर बाई जेड आप अलग कर लें, बाकी एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम और ई स्क्वायर आपके पास जो है ये आपकी जो है कांस्टेंट है, तो आप इनकी वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास जो इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपके पास इनकी वैल्यू आ जाएगी 0.529 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर, और अगर, ठीक है, और अगर आप मीटर को एक्स्ट्राम में कन्वर्ट कर दें तो आपके पास 0.529 एक्स्ट्राम आ जाएगी, बाकी वही वेरिएबल एन स्क्वायर जेड उसको रहने दें। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, जो बोर्स ने हाइड्रोजन पे सारे एजम्पशन और पॉइंट्स उसने मॉडल के लिए पेश किए थे, तो फॉर हाइड्रोजन जेड भी 1 है और उसका पहला ही ऑर्बिट होता है, तो उसके लिए एन भी 1 है, ठीक है। तो आप पुट कर दें तो आपके पास 0.529 एक्स्ट्राम ये वैल्यू आ जाएगी। Thank you for watching the video.